गुड आफ्टरनून। हमारा नाम चैताली है, चैताली चौधरी। 29 years of age. My profession is lawyer. I am working in official liquidator's office as an government consultant, legal consultant. Right now मेरी मैटरनिटी लीव तो खत्म हो चुकी है, बट मैंने एक्स्ट्रा लीव डाली है so that I could spend more time with my baby. मुझे प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा सा लेट समझा था, लाइक आफ्टर 2 months। सो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी गुप्ता मैम के साथ थोड़ी सी 1-2 महीना लेट शुरू हुई थी, 3.5-4 महीने पे शुरू हुई थी। मेरे घर पे हमने गर्भ संस्कार का यज्ञ भी किया था। और मैं हर वीकेंड, एक्चुअली हर एवरीडे क्लासेस होते थे मैम के, बट ऑफिस के वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाती थी बिकॉज मेरा स्केड्यूल था सुबह 7:30 बजे को घर छोड़ना, रात को 8:30 बजे आना, एज हम लोग मुंबई में रहते हैं। तो बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था मेरा। तो बट मैं वीकेंड मैम की क्लासेस अटेंड करती थी। और वो भी मैम, हम मेरे लिए मैम ने बहुत किया है। बिकॉज मैं तो थकान की वजह से, प्रेगनेंसी में थोड़ी थकान होती थी तो मैं सो जाती थी, बट मैम यूज टू कॉल मी एंड वेक मी अप। वो मुझे उठा के बोलती थी कि भाई क्लास अटेंड कर ले, जैसे कि मैम की जरूरत थी, बट जरूरत मेरी थी। बट मैम ने बहुत सपोर्ट किया था मुझे वो टाइम पे। मैंने वीकेंड क्लासेस मैम की अटेंड करती थी। वो क्लासेस में मैम बताते थे, पहले तो बेसिक क्लासेस थी कि कैसे क्या खाना है, एक सात्विक खाना खाना है, क्या बातें करनी है, कैसी बातें करनी है। एंड मेडिटेशन के बारे में, मोस्टली मेडिटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस था। फ्रैंकली मैं मेडिटेशन उतना नहीं कर पाती थी, 25% ही कर पाई। द रीजन इज ऑब्वियसली ऑफिस के वजह से नहीं हो पाता था मेरे से। सो मेन बात ये है कि ये पूरे कोर्स में मैम ने मैनिफेस्टेशन सिखाया। यानी हमने सुना होगा कि जो जो हम बोलते हैं वैसे ही होता है। हम बोलते हैं हमारी वाणी, हमारी जीभा पे लक्ष्मी जी का या सरस्वती जी का निवास है। तो ये तो बस मैंने सुना था, अनुभव तो कुछ किया नहीं था वैसे मैंने। बट पहली बार प्रेगनेंसी में मैंने ये अनुभव किया। मैम एक पॉजिटिव अफर्मेशन बेबी के लिए करने के लिए हमें मोटिवेट करती थी मैम। वो बताती थी एग्जैक्टली बात क्या करनी है, कैसी करनी है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी डिलीवरी के लिए मैम बताती थी कि आप अच्छे से आओगे बच्चे, आप नॉर्मली आओगे, ऐसे करके मैडम बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। हालांकि मेरा सीजरियन हुआ है, जो कि नॉट बिकॉज ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन। ये मेरा पर्सनल डिसीजन था कि मुझे सी सेक्शन करवाना है। बिकॉज मैं थोड़ा डर गई थी, मुझे लेबर पेन नहीं आए थे, तो थोड़ा हम लोग थोड़ा सा पैनिक हो गए थे, तो इसी वजह से सी सेक्शन हुआ, नॉट बिकॉज ऑफ एनी इमरजेंसीज। मुझे कोई शुगर नहीं था, कोई बीपी नहीं था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरी प्रेगनेंसी टचवुड बहुत अच्छी गई, कोई भी इश्यूज नहीं थे मुझे। ये मेरा सोचा समझा डिसीजन था सी सेक्शन करने का। और यस, मैं मैनिफेस्ट करती थी बहुत ही क्यूट स्वीट सुंदर से बच्चे के लिए। और टू बी प्रिसाइज मैं मैनिफेस्टेशन करती थी हमेशा। ये जैसे ये कोर्स में बताया था कि यस मेरा बेबी बहुत हेल्दी होगा, मेरा बेबी बहुत अच्छा होगा, उसमें बहुत सारे गुण होंगे। तो ऐसे बात करना होता था हमें पेट पे हाथ रख के, तो वैसे मैं करती थी। और ये हुई लेक्चर्स की बातें, बट मैं पर्सनली भी ऐसे मैनिफेस्टेशन करती थी कि मेरे बेबी के बाल ऐसे हो, उसकी आंखें ऐसी हो, रंग में ऐसा हो, हाइट ऐसी हो। तो तब तो मैं कर देती थी। मुझे पता नहीं था कि ये कितना रिजल्ट उसका होगा नहीं होगा। बट टचवुड, फ्रैंकली 95% मेरा बेबी वैसे ही है जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया था। एकदम बाल एकदम अच्छे है, आंखें, उसको डिम्पल्स है, हाइट काफी अच्छी है, बहुत हेल्दी हुआ था ये बच्चा। 3.5 किलो से ज्यादा हुआ था ये बच्चा। कोई भी इश्यूज नहीं थे मेरे बच्चे में, टचवुड। तो मुझे ऐसा लगता है जो पॉजिटिव अफर्मेशंस मैंने किए, जो पॉजिटिव विचार मैंने रखे, हालांकि मैं उतनी पॉजिटिव थिंकर नहीं हूँ टू बी वेरी फ्रैंक। बिकॉज मेरा जो प्रोफेशन है एज बीइंग अ लॉयर, वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से हम डील करते हैं कोर्ट्स में, ऑफिस में। तो यस, बट फिर भी काफी अच्छा ये मैनिफेस्टेशन रहा मेरे लिए। और यस, मेरा बच्चा वैसे ही है जैसे मैंने सोचा था, जैसे मैंने बात की थी। और वैसे ही हुआ सब जैसे मैंने सोच के बोला था। और टू बी वेरी फ्रैंक,
सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं, ये मेरा पर्सनल अनुभव मैं आपको बताती हूँ। मैं स्पिरिचुअल भी बहुत हद तक हो गई थी। यानी मंत्र जाप करना, भगवान के सामने एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स खड़े खड़े रह के बात करना। अगर आप हाउस वाइफ हो तो मैं तो कहूंगी आप बहुत लकी हो, क्योंकि फिर आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी A to Z एंजॉय कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली हम तो वर्किंग थे तो हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता था। बट यस, गुप्ता मैम ने बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई थी कि इजीली आप कैसे मेडिटेशन कीजिए, जो कि वो आपको समझाएंगी। हाँ, आई एम नॉट सो ग्रेट। Yes. सुनाई नहीं दे रहा। मैंने ये कोर्स जब से स्टार्ट किया था तब से मुझे ये फायदा हुआ कि मैं पहले ज्यादा पैनिक होती थी। यानी तुरंत चिल्लाना किसी पे, तुरंत रो देना, थोड़ा गुस्सा गुस्सा सा स्वभाव रहता था मेरा। बट ये कोर्स की वजह से काफी हद तक, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि 100%, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल वो, बट 60 to 65% मैं शांत हो गई थी। अपने से पहले अपने बेबी के बारे में मैं सोचती थी और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट हो गया था मेरा। जैसे कि आ, हमारे मन में एज अ मदर बहुत सवाल आते हैं, कैसा होगा बच्चे का, ये तो ठीक होगा ना, वो तो सही होगा ना। मतलब मैं थोड़ी ओवर थिंक करूँ तो मेरी ओवर थिंकिंग 50 to 60% कम हो गई थी। तो ये नंबर वन बेनिफिट है कि मेरी ओवर थिंकिंग कम हो गई थी। नंबर टू, मेरा पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत बढ़ने लगा टुवर्ड्स माई प्रेगनेंसी, टुवर्ड्स माई बेबी। सेकेंड, मेरी पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से मुझे प्रेगनेंसी काफी हद तक बहुत इजी गई। जैसे मैं अपने आजू बाजू देखती हूँ तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती है, बेड रेस्ट होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अनगिनत। तो मुझे वैसे प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा। चौथी बात, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैनिफेस्ट किया था बच्चा, मेरा बच्चा तो भैया वैसे ही एकदम हो गया है। तो मैं तो ये मतलब बोलूंगी कि आप ये जरूर करना, क्योंकि देखिए इसमें आपका स्वार्थ है। जैसे अगर आपको आपका मैनिफेस्टेशन, आपके दिमाग में ड्रीम में जैसा बच्चा है वैसा अगर चाहिए तो ये करना जरूरी है। मैं आपको मेरा बेबी दिखाना चाहूंगी, जस्ट अ मिनट। वो एक सेकेंड, ये देखो मेरा बेबी, क्यूट सा, एकदम मस्ती करता है। उसको नीचे जाना है, उसको अपने मंकी के साथ खेलना है। तो ये मेरे साथ नहीं रुकने वाला है। शी जस्ट कंप्लीटेड 9 मंथ्स, 10th चालू है, वो पकड़ के आराम से चलने लगी है। मम्मी पाप मतलब मम्मी मतलब मराठी में वो आई भी बोलती है। और काफी मैं देखूं तो मेरा बच्चा है, मुझे दिखाई देता है कि एक फर्क है मेरे बच्चे में और नॉर्मल बच्चे में। फर्क ये है कि ये बच्चा मस्ती करता है, नो डाउट, जो कि सारे बच्चे करते हैं। बट काफी समझता है ये बच्चा। जैसे मैं आज भी मेरे बच्चे को बोलती हूँ ना, नो बेटा नो, यू नॉट सपोज टू टच दैट, तो मेरा बच्चा रुक जाता है। हालांकि 10 महीने का कोई बच्चा इतना सुनता रहेगा, आई डोंट नो, बट मेरा बच्चे में उतना है कि वो अभी से समझने लगा है मेरा एक लैंग्वेज, मेरी मतलब वो मुझसे कनेक्टेड है बहुत ज्यादा। क्योंकि ये गर्भ संस्कार का जो मैंने अटेंड किया था, तो इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि मेरा बच्चा मेरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ये मतलब ये मेरी फीलिंग नहीं, मेरी मम्मी ने भी अनुभव किया कि ये बच्चा बहुत जल्दी सुनने लगा। जैसे हम उसको कुछ बताते हैं, करना है नहीं करना है, तो वो ऑब्वियसली 2-3 बार बोलना पड़ता है बिकॉज वो छोटा बच्चा है, बट यस वो समझ जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ओवर थिंकिंग स्टॉप हो जाएगी, स्ट्रेस लेवल आपका मेन तो कम हो जाएगा। ओवर थिंकिंग से तो स्ट्रेस ही होता है, और स्ट्रेस की वजह से मेरी हालत तो बहुत खराब थी, बिकॉज मैं अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी थी। तो यस, so you should do this and you should grab the opportunity, because it will give you mind blowing experience and mind blowing result, I'm sure। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे, आप भी ऐसे ही आके आपका रिव्यू यहाँ पे दोगे। थैंक यू।